हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम अ बर्ड केम डाउन द वॉक के नोट्स। इस पोयम को लिखा है एमिली डिकिंसन ने। अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइटेस रही हैं एमिली डिकिंसन। और उनका की पोयम्स, उनकी मृत्यु के पहले केवल 11 कविताएं ऑलमोस्ट हैं जो कि पब्लिश हुई हैं। उनकी अधिकांश कविताएं उनकी मृत्यु के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडिशन के तौर पर पब्लिश हुई हैं। और लगभग उन्होंने 1800 कविताएं लिखी हैं, जिनमें से 500 कविताएं उनकी डेथ के सब्जेक्ट को लेकर के है। ये सारी की सारी चीज़ें भी याद रखिएगा एक नंबर के हिसाब से। उसके अलावा ये भी कि उनकी ये विश थी कि उनकी कविताओं को जला दिया जाए उनकी मृत्यु के बाद। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है एक नंबर के लिए। एमिली डिकिंसन की जो प्रेजेंट पोयम है बर्ड केम डाउन द वॉक, उसका थीम है एक माइनर सा लाइफ का, जो हम सामान्य रूप से भी हमारे लाइफ में देखते हैं, ऐसा इंसिडेंट कि एक पक्षी नीचे उतर करके आता है, कुछ खाता पीता है और फिर उड़ करके चला जाता है। तो ऐसी ही एक घटना का वर्णन पोइटेस ने इस कविता में करा है, जबकि वो बताती हैं कि एक पक्षी उड़ता हुआ नीचे की ओर आता है और आकर के एक एंजल वार्म को 2 चीरों में फाड़ करके खा जाता है और फिर ओस की बूंद को पानी के रूप में पी लेता है। पर जैसे ही पोइटेस उसे कुछ ऑफर करती है, वो चौकन्ना हो जाता है और भाग जाता है। इस पक्षी की उड़ान इतनी स्मूथ है, लगता ही नहीं है कि बिना आवाज़ के वो हवा में उड़ जाता है। जैसे बटरफ्लाइज आकाश में उड़ती हैं, उतना ही बिना आवाज़ के ये पक्षी उड़ जाता है। इस प्रकार का वर्णन वो कविता के अंदर करती हैं। पोयम के नोट्स पर आप ध्यान देते हैं। और पहले आपसे एक रिक्वेस्ट वापस अपनी पुरानी वाली कर दूं कि एक तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर पोयम के नोट्स को आप लोगों को अच्छे से समझना है तो पोयम की पहले एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। और पोयम का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने अर्लियर वीडियोस में डाल रखा है। तो चलिए नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन is composed by Emily Dickinson, who was born at Massachusetts। और माशूसेट्स में इनका जन्म हुआ एंड एट द एज ऑफ 55 शी डाइड। और 55 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। देयर शी रिमेंड अनमेरिड होल हर लाइफ, अपना पूरा जीवन वो अविवाहित रही। एंड डिपेंडेंट, और आश्रित रही ऑन हर वेल टू डू फादर। ये लाइन ऑन हर के बाद ऐड करनी है। ओनली 11 पोएम्स ऑफ हर वर पब्लिश्ड, उनकी केवल 11 कविताएं पब्लिश की गई आउट ऑफ 1800 पोएम्स में से, 1800 उनकी कविताओं में से। इन हर लाइफ टाइम, ये भी डाल लीजिएगा पोएम्स के बाद। इन हर लाइफ टाइम, उनके जीवन काल में तो उनकी केवल 11 कविताएं पब्लिश हुई। फिर इसके बाद जो है ऊपर 1 नंबर पे जो लाइन लिखी हुई है वो लेनी है। शी हैज़ रिटन ऑलमोस्ट 500 लिरिक्स ऑन डेथ, उन्होंने मृत्यु पर ऑलमोस्ट 500 लिरिक्स लिखी हैं। दिस पोएम इज़ अ लिरिक ऑन नेचर, और ये कविता प्रकृति पर एक कविता है। शी इवन डिज़ायर्ड, यहाँ तक कि उनकी ये इच्छा भी थी, दैट हर पोएम्स शुड बी बर्न्ट, कि उनकी कविताओं को जला दिया जाए आफ्टर हर डेथ, मृत्यु के बाद। शी हैड नेवर थॉट अबाउट देयर पब्लिकेशन, उसने उनके पब्लिकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा था। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, वो एक इंट्रोवर्ट थी। हु वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन हर सेल्फ, और हमेशा खुद में खोई रहती थी। आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ हर डेथ, मृत्यु के पूरे 70 साल बाद, हर पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1955, उनकी कविताएं 1955 में पब्लिश हुई एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडिशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडिशन के तौर पर। हर पोएम्स आर रिमार्केबल फॉर देयर स्ट्रेंज पंक्चुएशन, उसकी कविताएं रिमार्केबल हैं स्ट्रेंज पंक्चुएशन, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन और लाइन एंड स्टेंजा डिवीज़न के लिए। अ पोइट रेस्टोर्ड इज़ अ फाइन फ्रेज फॉर हर, पोइट रेस्टोर्ड एक बिल्कुल सही फ्रेज है उनके लिए। हर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट हैज़ एन ओरिजिनलिटी, उनकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में ओरिजिनलिटी है। शी वॉज रोमांटिक वाइल फाइंडिंग ब्यूटी, वो रोमांटिक थी जबकि वो ब्यूटी को देखती हैं सिंपलेस्ट एक्सपीरियंसेस में।
ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस के बाद ऑफ लाइफ और लिखिएगा। शी इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्लेंस ऑफ अ फ्रेंड, एक मित्र को देख कर के खुश हो जाती हैं। बर्ड केम डाउन वॉक से खुश हो जाती हैं। देयर कैन बी नो नोटेबल इन्फ्लुएंस ऑन हर, उन पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव तो नहीं था। बट वी सो, पर हम देखते हैं स्मैक ऑफ एमर्जन्स पोइट्री, एमर्जन की जो कविताएं थी उनका स्पर्श। शी वॉज बोर्न इन अ प्योरिटन फैमिली, उनका जन्म हुआ एक प्योरिटन परिवार में। शी हैज़ द सेम लविंग टेम्परामेंट, उनका वही लविंग टेम्परामेंट था। फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के हर पक्ष के प्रति। शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, वो प्रकृति की गहन सर्वेक्षक थी। एंड एन्जॉयज एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर, और प्रकृति के हर पक्ष को एन्जॉय करती हैं। हर ट्रीटमेंट ऑफ डेथ इज़ ऑल्सो यूनिक, मृत्यु का जो प्रस्तुतिकरण वो देती हैं वो यूनिक फीचर है ऑफ हर पोएम्स। शी हैड टॉक्ड अबाउट इट इन मोर देन 500 लिरिक्स, 500 से ज़्यादा कविताओं में उन्होंने इसके बारे में बात की है। शी ऑलवेज इंटरप्रिटिंग अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद के जीवन में के बारे में वो हमेशा इंटरप्रेट करती है। हर पोएम्स ऑन डेथ, मृत्यु पर उनकी कविताएं, कैन बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, महान आनंद का स्रोत हो सकती हैं। एंड स्ट्रेंथ, और शक्ति का, टू फेस डेथ, मृत्यु का सामना करने की। अ बर्ड केम डाउन द वॉक इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरी स्मॉल इंसिडेंट, बर्ड केम डाउन द वॉक के अंदर एक बहुत ही साधारण सी घटना का वर्णन है ऑफ नेचर, प्रकृति की। अ बर्ड केम इन फ्रंट ऑफ द पोइटेस, एक पक्षी कवियत्री के सामने आती है। एंड बिट एन एंजल वर्म, और एक जुगनू को चीर लेती है। इनटू 2 हाउस, 2 चीरों में। एंड एट इट रो, और इसे कच्चा ही खा जाती है। द पोइटेस वाज नोटिसिंग इट सीक्रेटली, पोइटेस इस बात को सीक्रेटली नोटिस कर रही थी। द पोएम इज मेमोरेबल बिकॉज ऑफ हर ट्रीटमेंट ऑफ अ वेरी कॉमन डेली अक्रेंस, पोएम इसलिए भी नोटेबल है, याद रखने योग्य है, क्योंकि इसमें एक कॉमन डेली अक्रेंस के बारे में बताया गया है। अ बर्ड ड्रैंक ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम ग्रास, पक्षी ओस की बूंदों को पी लेता है घास पर से। इट हॉप्ड फ्रॉम वन साइड टू एट द बीटल पास इन एन इंडिफरेंट वे, एक उदासीन अंदाज में वो बीटल के गुजरने के लिए जगह कर देता है, इधर से उधर फुदक करके। द पोइटेस ऑफर्स इट अ क्रम्ब ऑफ ब्रेड, पोइटेस इसे रोटी का सूखा टुकड़ा देती है। इट सोर्स अप एंड डाउन इन द ओशियन ऑफ स्काई, पक्षी आकाश रूपी समुद्र में ऊपर नीचे उतरता है, चढ़ता है। वेरी सॉफ्टली, बड़ी मधुरता से। जस्ट लाइक द फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज, जैसे तितलियाँ उड़ती हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर किए। द नेचुरल एक्ट ऑफ द बर्ड, पक्षी का नेचुरल एक्ट इज शोन इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड रियलिस्टिक मैनर, बड़े ही खूबसूरत और वास्तविकतापूर्ण अंदाज में बताया गया है। शी हैज़ ऑब्जर्व्ड वेरी कीनली, उसने बड़ी गहराई से ऑब्जर्व किया। इवन द स्मॉल क्रीचर्स, छोटे छोटे प्राणी तक को। लाइक द एंजल वर्म, द बर्ड एट्सेट्रा। वर्ड्सवर्थ हैज़ गिवन एन एडवाइस टू द नेचर पोइट्स, वर्ड्सवर्थ ने एक सलाह दी है नेचर पोइट्स को, नेचर पोइट्स, that he should write with his or her eyes steadily fixed on the object, कि उसे अपनी आँखें with his eyes, his or her eyes steadily fixed, अपनी आँखें फिक्स करके फिर अध्ययन करना चाहिए, लिखना चाहिए। on the object, वस्तु पर। to describe, ऑब्जेक्ट के बाद to describe और डाल लीजिए, जिस वस्तु का वर्णन करना है उस पर अपनी नज़रें टिका करके फिर वर्णन करना चाहिए। एमिली डिकिंसन हैज़ फॉलोड द एडवाइस एक्यूरेटली, एमिली डिकिंसन ने इस एडवाइस को एक्यूरेटली फॉलो किया। दिस पोएम इज़, ये पोएम रिटन, लिखी गई प्राइमरीली इन आयम्बिक रिदम, आयम्बिक रिदम में। इट बिकम्स मोर स्मूथ इन द लास्ट 2 स्टेंजा, और लास्ट के 2 स्टेंजा में तो बड़ी ही स्मूथ हो जाती है। एमिली डिकिंसन वाज अ मिस्ट्री एज अ पोइटेस, एमिली डिकिंसन एक रहस्य थी एक कवियत्री के तौर पर।
एक रहस्य थी एक कवयित्री के तौर पर एंड एज अ वुमन ऑल्सो, एक महिला के तौर पर भी। शी वॉज अ कंप्लीट होमबर्ड, वो घर में रहना पसंद करती थी एंड हैड ओनली अ फ्यू मेल फ्रेंड्स, और कुछ एक पुरुष मित्र थे उसके, लाइक बेन न्यूटन, थॉमस वर्ड्सवर्थ, सैम्यूल बावेल्स, चार्ल्स वर्ड्सवर्थ, हिगिंसन, इस तरीके के। शी लाइक्ड टू कीप हर सेल्फ शट इन होम, वो घर में बंद रहना पसंद करती थी। बट शी वॉज एन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, पर प्रकृति को ऑब्जर्व करना उसे पसंद था। बट शी वॉज एन ऑब्जर्वर ऑफ द कलरफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के रंगीन पक्ष को वो ऑब्जर्व करती थी। दिस पोएम इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ये पोएम एक एग्जाम्पल है ऑफ अर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के क्लोज ऑब्जर्वेशन का। इंग्लिश पोइट्स रिसीव पेरेनियल इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, इंग्लिश पोइट्स इसी प्रकार का इंटरेस्ट प्रकृति की वस्तुओं में रखते हैं। एक्यूरेटली द पोएम इज़ डिस्क्रिप्टिव, उल्लेखनीय रूप से ये पोएम वर्णनात्मक है। द बर्ड इज़ शोन एट होम इन नेचर इन द फर्स्ट टू स्टेंजाज, पक्षी हमें नज़र आता है बिल्कुल एक जैसा प्रकृति के साथ शुरू के 2 स्टेंजा में। द एग्रेसिवनेस ऑफ द बर्ड टुवर्ड्स वॉर्म, फिर पक्षी का हिंसक व्यवहार दिखता है वॉर्म के प्रति। एंड इट्स इंडिफरेंस टुवर्ड्स बीटल, और इसका इंडिफरेंस दिखता है बीटल की ओर, इज़ रिमार्केबल, जो कि उल्लेखनीय है। द पोइटेस एन्जॉय करती है दिस सीक्रेट स्पाइंग, इस रहस्यमयी जासूसी को। वी सो द फ्राइटन्ड अनईजीनेस ऑफ द बर्ड, हम पक्षी की बेचैनी को देखते हैं इन द थर्ड स्टेंजा। देन शी यूजेज मेटाफोर, फिर वो मेटाफोर यूज़ करती है फॉर द बर्ड्स आईज बीइंग लाइक बीड्स, कि इस पक्षी की आंखें कैसी है, मोती के जैसी। एंड इट्स हेड बीइंग लाइक वेलवेट, और सिर कैसा है, वेलवेट जैसा। द पोइटेस शोज द टेंशन, पोइटेस उस तनाव को शो करती है दैट वाज शेयर्ड बिटवीन हर एंड द बर्ड, जो कि उसके और इस पक्षी के बीच में शेयर किया गया। द बर्ड अगेन फ्लाइज इनटू द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ जाता है। विच इज़ एन ओशियन ऑफ एयर, हवा का समुद्र है। डिकिंसन वॉज नॉट अ नेचुरलिस्ट, डिकिंसन एक नेचुरलिस्ट नहीं थी। शी फेल्ट, वो महसूस करती थी दैट म्यूट एस्पेक्ट ऑफ नेचर आर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, कि प्रकृति के जो चुप पक्ष हैं वो क्षमता रखते हैं उन विचारों को प्रकट करने की, सरपासिंग हर ओन, जो कि उसके विचारों के भी परे के हैं। कॉनरेड आइकन ने कहे हैं ये शब्द। यहाँ पर पोएम के हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद भी पोएम से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।